हेलो एवरीवन, वॉर्म वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सम का कंसेप्ट। ठीक, इसमें अर्थमेटिक के लगभग इस कंसेप्ट से 30 से 40% क्वेश्चन हम इसी से करने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हमें बताना है डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम होता है सम ऑफ डिजिट सम ऑफ डिजिट अंटिल द सम इज द सिंगल डिजिट। जब तक हमें जोड़ना है जब तक एक सिंगल संख्या ना आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या ये, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 9 और 7 16, और उसके बाद क्या गया 7, तो डिजिटल सम आ गया 7। और डिजिटल रियल में देखें तो डिजिटल सम होता है कि जिसके 9 से विभाजित करने के बाद जितना रिमाइंडर बचता है वही अपना डिजिटल सम होता है। ठीक है, तो कोई संख्या ले लेते हैं हम, एक संख्या सेकंड एग्जांपल 46 से ले लिया, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 10 1 आ गया। ठीक है, और 9 से जब डिवाइड करेंगे 46 को 45 1, तो यही है कि जो 9 से डिवाइड करने के बाद जितना हमें रिमाइंडर बचता है वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, बाद में हाउ टू कैलकुलेट डिजिटल सम। ठीक है, तो प्लस में कैसे काम करता है? कोई संख्या डिजिटल सम कितना है 9 5, डिजिटल सम आ गया 5। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में 8 करते हैं, 7 8 56 4 5 11, डिजिटल सम आ गया 2। ठीक है, घटाव में कैसे काम करता है ये? 7 -8, डिजिटल सम -1, या इसमें प्लस 9 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, या तो -1 आ गया या 8 आएगा। उसके बाद विभाजक में कैसे काम करता है ये? डिवाइडेड 5 लिख दिया। ठीक है, तो हमें घटाव में ये देखना पड़ता है कोई नीचे संख्या अगर 5 है तो 2 से गुणा करना होता है, अगर 2 है तो 5 से गुणा करना पड़ता है, 7 है तो 4 से गुणा करना पड़ता है, 4 है तो 7 से, और 8 है तो 8 से। अगर भाग में ये संख्या हो तो डिजिटल सम का कंसेप्ट लगता है, अगर ये नई संख्या दी हुई तो डिजिटल सम का कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो नीचे 2 से भाग देते हैं, नीचे 1 बच जाता है, और इसका 5 डिजिटल सम आ जाता है। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है, 626 गुना 29 12 डिवाइडेड बाई 38। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसका क्या हो गया 9 से कट गया। जिसका डिजिटल सम या तो 9 हो या जोड़ने पर 9 आता है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, या तो किसी को जोड़ने पर 9 आ रहा है या 9 है तो उसको काउंट नहीं करते। 8 है कि 9, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, 9 को काउंट नहीं करेंगे। 12 4
14, इसका डिजिटल सम आ गया 5 गुना 2 2 4 1 5 डिवाइड, इसको यहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। तो ऊपर नीचे 5 से गुना मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 10, नीचे बच गया 1, ऊपर आ गया 125, तो 5 2 7 1 8, डिजिटल सम जिसका 8 होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये कितना बन रहा है 6 8 4 और 4 डायरेक्ट। क्या करना है, इसका वर्ग करना है, 9 कट गया 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, डिजिटल सम जिसका 9 है उसका आंसर होगा, ठीक है। 6 4 10 5 15 17 8 10 18 9 आ गया आंसर। सेकंड, इसका कितना आ रहा है 5 2 7 8, तो इसको हम कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम इसको डिजिटल सम माइनस में ले रहे हैं, माइनस का 1, ठीक है। और क्या आ रहा है इसमें, ये 9, जिसमें 9 का मल्टीपल है उसका डिजिटल सम हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। ये 9 इनका मल्टीपल है तो इसका डिजिटल सम 0 आएगा, ठीक है। ये 9 है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो आंसर होगा। 9, इसका कितना है 11 20 26 8 10 18, आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 4 4 8 माइनस का क्यूब प्लस माइनस का 1 की क्यूब माइनस माइनस 1 की क्यूब 8 5 और 1 6 माइनस का 3, ठीक है। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम माइनस में डिजिटल सम को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही कट जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस 3, जिसका डिजिटल सम या तो -4 होगा या प्लस का 5 होगा, माइनस का आंसर हो रहा है इसमें, इसका डिजिटल सम -2 आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ये 11 9 का मल्टीपल है, डिजिटल सम 0 या 9 होगा, जिसमें 9 का मल्टीपल आ रहा है उसका डिजिटल सम हम नहीं लेते, ठीक है। उसका डिजिटल सम 9 बनता है या 0 बनता है, ठीक है। देखो इसमें इसका 9 बन रहा है, ये 9 से 24 6 हो गया, 6 6 आंसर। इसमें क्या है 5 4 9 कट गया, हमें पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 8 माइनस 9 3 6 0, 8 होगा वो आंसर होगा, और तो नहीं है क्या, 7 1 9, एक इसका कितना हो गया 3 12 3 4 कितना आ रहा है 9 9 माइनस 7 2 0, कहाँ पे 0 आ रहा है 1 8 7, 5 बन रहा है, 5 का क्यूब 125
माइनस का 2 माइनस का 3 की क्यूब, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8 और 27 9 प्लस का 9, जिसका 9 बन रहा है वो हमारा आंसर होगा, ये रहा। इसमें देखते हैं 7 3 10 1 हो गया, माइनस 3 गुना 1 गुना 7 प्लस 3 गुना 1 गुना 4, इसका कितना हो गया माइनस का 1, कितना आ गया 9 3 8 1 9, कट गया 8 9 2 माइनस 9 9 9 6 प्लस 0 प्लस 4 8 प्लस का 8 होगा, या अगर माइनस में आंसर होगा तो माइनस का 1 होगा, डिजिटल सम जिसका, ठीक। 9 4 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 4, हमें डिजिटल सम माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन को छोटा किया जाए उस डिजिटल सम का यूज़ करें आप। ये हो गया 164, एक निकल गया इसका एक, इसका 4 का क्यूब है, इसका भी एक, यह होगा 3 या माइनस 6 डिजिटल सम होगा उसका। इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना यार, सही है। और क्या चाहिए, आंसर ही चाहिए, ठीक है। जो 9 बन रहा है उसको हम काटना है, सबसे पहला काम। इसका कितना आ गया 6 प्लस 18 बन रहा है, इसको काट दिया, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 या 9 होना चाहिए, ठीक। इसका कितना आ रहा है 9 9 कट रहा है, जहाँ पे हमें 9 देखो उसको तो काट दो डायरेक्ट ही, उसको क्वेश्चन को हमें करना ही नहीं है, क्वेश्चन को करे और हमें नहीं करना, डायरेक्ट आंसर मारना है।
क्या किया भैया, 2 कितना आ गया डिजिटल सम, 2 2 रख दो इसमें 2 रखेंगे तो ये आ गया 5 और 6 माइनस में रहते हैं। कितना आ गया 11 1 10 एक डिजिटल सम होगा। इसको कह रहे हैं ये निकालना 6 गुना 6 प्लस 1 गुना 2 कितना आ रहा है, इसका तो 1 बन रहा है, डायरेक्ट हो गया 3 36 9 से काउंट नहीं करने हम लोगों को, 3 बन रहा है, एक जिसका डिजिटल सम 3 होगा 1 स्क्वायर होगा 2 8 4 3। इसको भी करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट इसको ना अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है, क्वेश्चन एग्जाम में हो हल नहीं हो पाएगा, लगभग टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कितना बच गया, के का बराबर कितना आ गया, प्लस का 2 कट गया 12 3, इसका 3 आ रहा है आंसर। इतना हिसाब था क्वेश्चन। 8 गुना 2 5 कितना 16 7 इसको बराबर रखते हैं यार, क्या कर रहे हो, 7 प्लस 3 माइनस 5, इसको क्या आ गया 5/7, नीचे 7 हो गया तो इसको क्या किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, किसको मुझसे मल्टीपल करना पड़ेगा 4 से, नीचे 1 बच गया ऊपर 2 बच गया, आंसर आ गया हमारा 11, डायरेक्ट आंसर। चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लगभग मैं डिजिटल सम की लगभग 8 या 9 क्लास लूँगा आपसे, ठीक है, जिसमें कंप्लीट डिजिटल सम का कंसेप्ट आपके साथ मिलकर करेंगे हम। यही वीडियो इतना ही है, आगे वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बढ़िया लगे तो कमेंट करना। ओके।